नमस्कार दोस्तों, जीएस ज्ञान शोभा में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे कुछ अलग तरह के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिन्हें बार कहते हैं। बार मीन्स जैसे सर के ऊपर बाल होता है जिसको बार कहते हैं, उसी तरीके से कुछ संख्याओं के ऊपर एक बार होता है जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसे 1/3 को अगर हम हल करते हैं तो 3 से इसमें भाग देंगे, 0 बार ले जाएंगे। जैसे अब देखिए, अगर 3 से 1 में भाग 0, 3 0 0 एक बार 0 बार ले जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। उसके बाद 3 का पहाड़ा दशमलव लगा दिया हमने, क्योंकि 1 में नहीं जाएगा। दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 3 त्रिक का 9 घटाएंगे। अब 1 दशमलव लगा है तब ऑलरेडी 1 0 हम हमेशा लगा सकते हैं, तो 3 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 3, क्योंकि 4 बार पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 1 हो गया। इसी प्रकार से आप करते जाएंगे, ये आपका लगातार ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब है 0.3333 अनेकों बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका बार, जिसको बार बोला जाता है। इसी जैसे सवालों पे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 0.6 का मतलब है ये बार लगा है ना, तो इसका मतलब ये है 0.666 कितनी बार पता नहीं, कितनी बार इन्फिनिटी या अनंत बार, कितनी बार चाहे जितना करेंगे वो उतना आएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक अंक पे दशमलव है, दशमलव के बाद 1 इकाई है, या इसके बाद 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक वाले 0, 1 अंक वाली 0 का मतलब है 10। 10 में 1 0 है, ये 1 अंक पे दशमलव है, तो इसलिए 10 से इसमें गुणा कर देंगे। 0.6 बराबर इक्वल टू, अब ये जितना है अगर 10 से गुणा कर दिया हमने तो 1 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 6.666 ऐसे होता जाएगा। इसको अगर समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो घटाते कैसे? बाएं पक्ष से बाएं पक्ष घटाएंगे, दाहिने पक्ष से दाहिना पक्ष घटाएंगे। तो क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज, ये है बायां पक्ष 10 गुणे 0.6 बार माइनस 0.6 बार। देख रहे हैं, ये समीकरण 2 का बायां पक्ष हुआ और माइनस समीकरण 1 का बायां पक्ष, इक्वल टू समीकरण 2 का दायां पक्ष 6.666 कितनी बार पता नहीं, और माइनस समीकरण 1 का दायां पक्ष 0.6666 ऐसे। अब घटाने पे आप देख रहे हैं 0.6 बार यहाँ है, तो इसको काम में ले लिया 0.6 और काम में लेके इसमें भाग देंगे तो ये कट गया, 10 बचा यहाँ पे, माइनस ये यहाँ से कट गया, 1 बचा। जब भाग देंगे आप 0.6 में 0.6 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1/1 बराबर उतना बचा। इस प्रकार से इसमें ये कट जाएगा, 10 बचेगा, ये हुआ। और बराबर ये देख रहे हैं दशमलव के पहले 6 है, और दशमलव के बाद जितना इधर है उतना दशमलव के बाद इधर है, तो इसका मतलब खाली 6 बचा, 6.0 लिख सकते हैं आप। अब ये क्या हुआ? 0.6 और ये 10 में से 1 घटा 9 बराबर 6.0 लिख दीजिए। अब यही मान हमको पता करना था दोस्तों, यही 0.6 बार इक्वल टू 6/9, यही हमको उत्तर प्राप्त हुआ। अब अगर एग्जाम में इसको सॉल्व किया है, 2 तिहाई 6, ये 2 से नहीं कटेगा, ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ये भी कट जाए, इससे 2 से 1 कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 2/3 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आंसर जैसा दिया रहे वैसा, तो आप हमें ऐसा है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। जैसे दिया है, दूसरा सवाल है 0.699 तीनों पे बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है? 0.699 जितने पे बार लगा रहेगा उतने का दोहराव है। 0.3 पे अगर लगा है तो खाली 3 3 3 3 3 यही रहेगा।
समझ रहे हैं। लेकिन अगर 6 9 9 पे लगा है तो इसमें 6 9 6 9 6 9 ऐसे ऐसे होता जाएगा। समझ रहे हैं ये। तो अब देखिए इसको ये 3 1 दशमलव कैसे हटाया जाता है दोस्तों। जैसे 1.2 है ना, इसको दशमलव हटाने के लिए 2 विधि है। या तो आप गुणा कर दीजिए या तो भाग कर दीजिए। कैसे? दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और इसके बाद जितना अंक 0 लगाएंगे तो इसका मतलब 12/10 होगा। दशमलव हट गया। अब चाहे 1.25 हुआ, इसको दशमलव हटाना है, दशमलव के नीचे 1 और इसके बाद 1 0, इसके नीचे 1 0, तो ये हो गया 125/100। ठीक, ये दशमलव हट गया। और नहीं तो किस प्रकार से हटाते हैं, देखिए नहीं तो कैसे हटाते हैं। ये हुआ आपका गुणन विधि। दशमलव के इधर 1, दशमलव के स्थान पे यहाँ पे 1 0, 10 हुआ तो 10 से हम ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 1 2 0 यानी 100 अंक वाली संख्या से ऊपर गुणा नीचे गुणा, ये हो गया 120/10। 1 अंक पे दशमलव लग गया, ये कट गया तो बराबर 12/10 बचा। उसी प्रकार से यहाँ 1 2 5 और 2 0 और बटे 100। ठीक, तो ये 2 अंक पे दशमलव है, कट गया तो 125/100 बचा। तो हम इस प्रकार से हटाते हैं। तो इसीलिए हम इसको दशमलव हटाने के लिए इसमें 1 2 3 0 1 2 3 0 ये गुणे 0.699 बार इक्वल टू। अब ये जब दशमलव वाला ये था, अगर 1000 से गुणा कर दिया हमने, 1 2 3 0 बढ़ जाएगा, यानी 10 ये हो जाएगा 6 9 9 × 6, ये 6, ये आपका वही होगा। ये 2 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए। अब आप लिख दीजिए समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। तो अब ये आपका हो गया 1000 और गुणे 0.699 माइनस 0.699 बार इक्वल टू। आप देख रहे हैं इधर और इधर दशमलव किधर और इधर बराबर है, तो ये इतना बचा, खाली इतना बचा। अब यहाँ पे कॉमन है 0.699 बार, इतना कॉमन है तो इसमें भाग दे दिया हमने। कॉमन लेके ऐसे लगाया जाता है 0.699। अब अगर कॉमन ले लिया है तो हम इसमें भाग दे देते हैं। ये हुआ आपका, ये कट गया तो 1000 बचा। 1000 ये बचा, माइनस इसमें भाग दे दो, ऊपर नीचे बराबर है तो 1 बचा और बराबर 699, चाहे 0.0 लिख दीजिए आप। तो यही हमको पता करना है। ये आपका हो गया ये, अब ये बराबर हो गया 699 डिवाइडेड 1000 में से 1 घटा तो ये हो गया 999। यही आपका आंसर हुआ। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अब आपका आ गया 0.57, 1 पे है, 1 अंक छोड़ के। इसका मतलब हमने बताया था कि बार उस पे होता है जो कई बार आवर्ती होता है, यानी रिपीट होता है, यानी कई बार आता है। तो इसका मतलब है 0.57777, चूंकि 7 पे खाली पारा गया है, ये 7 पे। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 हटाएंगे। ये 5 हटाने के लिए तो एक बार 10 से गुणा कर दिया हमने, ये हो गया आपका 0.57। तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक इधर आ जाएगा, 5.77777, इस प्रकार से हुआ। ये समीकरण आपका हो गया 1, ये 2। अब हमको 2 अंक वाला है तो इसलिए 2 अंक से गुणा करेंगे, 2 0, ये होगा ये हो गया 0.57 बराबर। अब 2 अंक से ये कट जाएगा तो इसका मतलब 57.7777 बचेगा। समीकरण 3। ध्यान दीजिए, जब 10 से गुणा किया जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा, 100 से गुणा किया जाएगा 57 इधर आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 - 2, तो आप देख रहे हैं, अब डायरेक्ट लगाते हैं, आपको बता दिया हमने। तो ये हो जाएगा 0.5
7 इंटू 100 में से 10 घटेगा तो 90 इक्वल टू 57 में से 5 घटेगा 52 दशमलव ये सब कट जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 0.57 इक्वल टू 52 डिवाइडेड ये यहाँ चलाएगा 90। यही आपका उत्तर हुआ, चाहे काट दीजिए 2 से 2 चौके 8 सॉरी 2 चौके 8 करें 2 दूनी 4 2 छक्के 12। ये भी आंसर आपका हो गया, ये भी आंसर आपका हो गया। तो इस तरीके के सवाल में क्या लगा देंगे, कैसे, ये देखिए 0.6 जब था तो इसका मतलब एक अंक पे दशमलव वाली संख्या से गुणा किया 10 से, तो 1 घटा यानी 9 हुआ, ये उत्तर हुआ। और 0.667 अगर है तीनों पे पारा गया है तो ये इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा और दशमलव के बाद 1000। तो 1000 में से एक, क्योंकि एक पे पारा गया है, खींचा गया है, 1000 में से 1 घटाएंगे तो इसका मतलब 667 बटे 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 हो गया। और 0 पॉइंट कितना ये था 57 था, तो इसका मतलब है ये 57 में से 5 घटाया जाएगा। 5 घटाने के बाद 100 में से 10 घटाया गया, 100 माइनस 10 ये हो गया 52 बटे 90। ये कुछ बार वाले क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से आप ये हल सॉल्व कर सकते हैं। 0.324 ये समझिए 2 पे खींचा गया है, तो इसका मतलब बताया हमने 3 2 4 ऑलरेडी रहेगा, माइनस 3 घट जाएगा, डिवाइडेड 1 2 3 जीरो वाला कौन है और दशमलव 71 माइनस 1 अंक छूटा है -10। तो ये क्या हो गया 324 में से 3 घटा 321 डिवाइडेड 1000 में से 10 घटा 990। ये आपका है बार वाले क्वेश्चन इस प्रकार से हल किए जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए 0 पॉइंट इतना प्लस 0.3 प्लस 0.5 का योग, तो ये हो गया 6/9 प्लस 3/9 प्लस 5/9। बस हर बराबर है, हर के स्थान पे 1 हो जाएगा, 6 3 9 5 14, यही आंसर हो गया आपका। और इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है 2.5 इस पे बार लगा है, ये 2.5 आप समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2.5 बार, ये हुआ। अब इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5, इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ। अब इसको 2 अलग रहने दीजिए और प्लस 5 बार का मतलब है 5/9। आप इसको हल कर सकते हैं यूं, 9 दूनी 18 5 23, 9 दूनी 18 और 1 पंचे 5, 18 5 23 बटे 1 9 9, ये भी आंसर हो गया आपका। इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। तो आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब भी आप करिएगा, क्योंकि हम नए नए वीडियो बनाएंगे तो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।